हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको आप सुबह से लेकर शाम तक बोलते हो। तो वीडियो शुरू होने से पहले गाइस, आपको भी एक वादा करना होगा कि जितने भी सेंटेंसेस मैं यहाँ पर आपको बताऊं, हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ याद करते चलना है। और जब तक ये वीडियो एंड हो, हर सेंटेंस आपको याद हो जाना चाहिए। इस तरह से आप इस क्लास को देखोगे। ओके, हर सेंटेंस को मैं आपको एक या फिर 2-3 बार पढ़ूंगी और आपको भी मेरे साथ उसकी प्रैक्टिस करते चलना है। ओके, तो आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनको हम रोजाना बोलते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ओके, लेट्स बिगिन। तो गाइस, यहाँ पर आपको हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। फर्स्ट सेंटेंस अच्छे से याद हो गया? एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। क्या बोलोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अब जैसे आपको ये कहना हो, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। मैं देहरादून से आ रहा हूँ। तो क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। मैं देहरादून से आ रहा हूँ। अब आप जहाँ से भी आ रहे हो और आपको किसी से कहना है, और जैसे आपको यही कहना हो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई एम कमिंग फ्रॉम, और फिर जहाँ से भी आप आ रहे हो, आप दिल्ली से ही आ रहे हो, तब आप इसको इंग्लिश में बोलोगे, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम लखनऊ। मैं कानपुर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम कानपुर। ओके, इस तरह से हर सेंटेंस को आपको याद करते चलना है। ठीक है, अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, मैं कल से काम करूँगा। अक्सर आप इस सेंटेंस को बोलते ही होगे। तो जब भी कहना हो मैं कल से काम करूँगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। मैं कल से काम करूँगा। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो, मैंने राम से ये सुना। अब यहाँ पर राम ये किसी का नेम है। आपको जिसका भी नेम लेना है, जिससे भी कहना है मैंने उनसे सुना, जिसके बारे में भी कहना है, तो उनका नेम यहाँ पर आप रख सकते हो। जैसे आपको बोला हो, मैंने मोहन से ये सुना, मैंने सोहन से ये सुना, मैंने श्याम से ये सुना, तो राम की जगह आप उनको रख सकते हो। ओके, तो अगर आपको यही कहना हो, मैंने राम से ये सुना, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई हियर्ड फ्रॉम राम। आई हियर्ड फ्रॉम राम। मैंने राम से ये सुना। अब जैसे आपको कहना है, मैंने कशिश से ये सुना। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई हियर्ड फ्रॉम कशिश। मैंने सोनी से ये सुना। आई हियर्ड फ्रॉम सोनी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब एक बार दोबारा से देखिए, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। अब मेरे साथ आप बोलिए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं कल से काम करूँगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। मैंने राम से ये सुना, आई हर्ड फ्रॉम राम। मैंने कशिश से ये सुना, आई हर्ड फ्रॉम कशिश। याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब जैसे आपको ये कहना हो, हम उत्तराखंड से हैं। हम उत्तराखंड से हैं। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, वी आर फ्रॉम उत्तराखंड।
वी आर फ्रॉम उत्तराखंड, हम उत्तराखंड से हैं। अब जैसे आपको ये कहना है हम यूपी से हैं, आप इंग्लिश में कहोगे वी आर फ्रॉम यूपी। हम एमपी से हैं यानी मध्य प्रदेश से हैं, आप इंग्लिश में कहोगे वी आर फ्रॉम एमपी। अब जहाँ से भी आप हो वो अपना प्लेस यहाँ पर आप रख सकते हो। ओके, इस तरह से। तो जब भी कहना हो हम उत्तराखंड से हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। और कई बार मैंने आपको बताया है और इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया यानी बेड से उठाया। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम बीपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। आई एम बीपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम बीपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। अब यहाँ पर दिया गया है स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, आप जहाँ से भी धूल हटा रहे हो उसको यहाँ पर आप रख सकते हो। आपको कहना है मैं चश्मे से धूल हटा रहा हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई एम बीपिंग द डस्ट ऑफ द ग्लासेस। ओके, इस तरह से। तो जब भी कहना हो मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम बीपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। आई एम बीपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, डस्ट हटा रहा हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए, हर सेंटेंस को आपको याद कर लेना है। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया, जिससे आपको ये कहना हो बंदर पेड़ से कूदा। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं बंदर पेड़ से कूदा। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो बंदर पेड़ से कूदा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ से कूदा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे मंकी जंप्स ऑफ द ट्री। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने लिया है, जैसे आपको ये कहना हो टेबल से कफ हटा दो। टेबल से कफ हटा दो। अब इस सेंटेंस को रोज़ाना आप बोलते ही होगे। अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं टेबल से कफ हटा दो। तो आज से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ही बोलिएगा। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे मूव द कफ ऑफ द टेबल। मूव द कफ ऑफ द टेबल, टेबल से कफ हटा दो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? मूव द कफ ऑफ द टेबल। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है किसी से वो बस से उतर रहा है। आपको किसी को देखकर एकदम से किसी से बोलना है वो बस से उतर रहा है या फिर वो बस से उतर रही हैं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही इज गेटिंग ऑफ द बस। ही इज गेटिंग ऑफ द बस, वो बस से
उतर रहा है, अगर आपको कहना है वो बसें उतर रही हैं, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे शी इज़ गेटिंग ऑफ द बस। वो बस से उतर रहा है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। इस सेंटेंस को मैंने आपको कई बार बताया है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ओके, तो जब भी आपको कहना हो वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे। ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे। वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। ओके, तो जब भी कहना हो वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे। अब आपको कहना है वो रविवार से कोशिश कर रहा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस संडे। वो मंगलवार से कोशिश कर रहा है, ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस ट्यूसडे। अब यहाँ पर जिस दिन भी आपको बोलना है वो डे अपना यहाँ पर आप रख सकते हो। अगर आपको यही कहना हो वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, तो आप मेरे साथ बोलिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया, जैसे आपको ये कहना है राम 4 बजे घूम रहा है, या फिर राम 4 बजे से घूम रहा है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे राम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4। राम हैज़ बीन वॉकिंग, वॉक कर रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है। तो जब भी कहना हो राम 4 बजे से वॉक कर रहा है, घूम रहा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे राम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4। अब जो भी आपको टाइम देना है, आपको कहना है राम 5 बजे से घूम रहा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे राम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 5। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं सुबह से खेल रहा हूँ। अगर इस तरह से कहना हो मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। ओके, इस तरह से। अगर आपको ये कहना हो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो क्या कहोगे इंग्लिश में? अभी मैंने आपको बताया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो वो कल से यहाँ है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते ही होगे। तो जब भी कहना हो वो कल से यहाँ है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे। ही हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे, वो कल से यहाँ है। क्या कहोगे इंग्लिश में? ही हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे। ही हैज़ बीन हियर सिंस यस्टरडे, वो कल से यहाँ है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो वे पार्क से आई। वे पार्क से आई, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दे केम फ्रॉम पार्क। दे केम फ्रॉम पार्क, वे पार्क से आई। आपको कहना है वे कॉलेज से आए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दे केम फ्रॉम कॉलेज। वे घर से आए, दे केम फ्रॉम होम। वे पार्क से आए, अगर इसी तरह से कहना हो
तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दे केम फ्रॉम पार्क। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो और राम 10 बजे से काम करेगा। राम 10 बजे से काम करेगा। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। अब यहाँ पर जैसे नेम दिया गया राम, आपको कहना है मोहन 4 बजे से काम करेगा। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे मोहन विल वर्क फ्रॉम 4 o'clock। 5 बजे से 5 o'clock। कशिश 1 बजे से काम करेगी, या फिर कशिश 4 बजे से काम करेगी। आप इंग्लिश में कहोगे कशिश विल वर्क फ्रॉम 4 o'clock। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो मैंने ये किताब से लिखा। कई बार मैंने आपको बताया इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से किसी से कहना हो मैंने ये किताब से लिखा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई रॉट इन फ्रॉम द बुक। आई रॉट इन फ्रॉम द बुक, मैंने ये किताब से लिखा, बुक से लिखा। अब जैसे किताब की जगह आपको इस तरह से कहना हो मैंने ये पेन से लिखा, यानी पेन के द्वारा लिखा। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई रॉट इन फ्रॉम द पेन। आई रॉट इन फ्रॉम द पेन, मैंने ये पेन से लिखा। अगर आपको इस तरह से ही बोला हो मैंने ये किताब से लिखा, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई रॉट इन फ्रॉम द बुक। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका। जैसे आपको ये कहना हो मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ। मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5, मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक बार दोबारा से देखिए। अब जैसे आपको ये कहना हो मैं 4 से 6 बजे तक काम करता हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वर्क फ्रॉम 4 to 6। अब जो भी आपको अपना टाइम रखना है वो यहाँ पर आप रख सकते हो। अगर इसी तरह से कहना हो मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका। जैसे आपको ये कहना हो वो दुकान से ये खरीद रहा है। वो दुकान से ये खरीद रहा है। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप, वो दुकान से ये खरीद रहा है। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप, वो दुकान से ये खरीद रहा है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका। जैसे आपको ये कहना हो मोहन दोपहर से रो रहा है। इसको भी हमने कई बार बताया है, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो जब भी कहना हो मोहन दोपहर से रो रहा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे मोहन हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून। मोहन हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून, मोहन दोपहर से रो रहा है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे मोहन हैज़ बीन
वीपिंग सिंस नून। मोहन हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून। मोहन दोपहर से रो रहा है। अब यहाँ पर मोहन नेम लिया है, जिसका भी आपको नेम लेना है उनका यहाँ पर आप ले सकते हो। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना है मैं तब से पढ़ रहा हूँ। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं अपने घरों में। तो जब भी कहना हो मैं तब से पढ़ रहा हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन, मैं तब से पढ़ रहा हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन। मेरे साथ बोलिए, मैं तब से पढ़ रहा हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको ये कहना हो मम्मी 5 बजे से घर पर है। मम्मी 5 बजे से घर पर है। अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे मॉम इज़ एट होम सिंस 5 o'clock। मॉम इज़ एट होम सिंस 5 o'clock। मम्मी 5 बजे से घर पर है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो सिस्टर 4 बजे से घर पर है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सिस्टर इज़ एट होम सिंस 4 o'clock। अब जैसे आपको ये कहना हो भाई 5 बजे से घर पर है, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे ब्रदर इज़ एट होम सिंस 5 o'clock। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। अब जैसे आपको ये कहना है वो 10 दिनों से कोशिश कर रहा है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर 10 days। अगर आपको कहना है वो 2 दिन से कोशिश कर रहा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर 2 days। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगर आपको यही कहना हो वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है, तो आप मेरे साथ बोलिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो मैंने ये तुम्हारे लिए किया। अक्सर आप इस सेंटेंस को किसी न किसी के साथ बोलते ही होंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैंने ये तुम्हारे लिए किया, क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डिड इट फॉर यू। आई डिड इट फॉर यू, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। अब देखिए, इस तरह के सेंटेंस से जब भी आपको किसी से कहना हो मैंने ये तुम्हारे लिए किया, अच्छे से याद कर लीजिए, आप इस सेंटेंस को आज से इंग्लिश में ही बोलोगे। इंग्लिश में आप कहोगे आई डिड इट फॉर यू। आई डिड इट फॉर यू, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। तो वो मैंने यहाँ पर लिया, जैसे आपको ये कहना हो मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग।
I've been playing for a long, मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कहना हो मैं काफ़ी देर से पढ़ रहा हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे I've been studying for a long। I've been studying for a long, मैं काफ़ी देर से पढ़ रहा हूँ। मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे I've been playing for a long। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये कहना हो वो 10 मिनट से यहाँ थी। वो 10 मिनट से यहाँ थी। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे शी हैड बीन हियर फॉर 10 मिनट। शी हैड बीन हियर फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट से यहाँ थी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना वो 10 मिनट से यहाँ था, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही हैड बीन हियर फॉर 10 मिनट्स। 5 मिनट अगर आपको बोलना है तो आप कहोगे 5 मिनट्स। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो नेहा 2 दिन से कह रही थी। जैसे कुछ भी बोला है नेहा ने, फिर आपको किसी को बताना है नेहा 2 दिन से कह रही थी। अब यहाँ पर नेम दिया गया है नेहा, जिसके बारे में भी आपको बोला है उनका नेम यहाँ पर आप रख सकते हो। अगर आपको यही कहना है नेहा 2 दिन से कह रही थी, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नेहा हैज़ बीन सेइंग फॉर 2 डेज। नेहा हैज़ बीन सेइंग फॉर 2 डेज, नेहा 2 दिन से कह रही थी। नेहा 3 दिन से कह रही थी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नेहा हैज़ बीन सेइंग फॉर 3 डेज। नेहा 1 घंटे से कह रही थी, नेहा हैज़ बीन सेइंग फॉर 1 आवर। आपको कहना है कशिश 10 मिनट से कह रही थी। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कशिश हैज़ बीन सेइंग फॉर 10 मिनट्स। ओके, अब जिसका भी आपको नेम लेना है उनका आप रख सकते हो नेम। इसके बाद जो भी आपको टाइम देना है वो यहाँ पर अपना टाइम रख सकते हो। अगर आपको यही कहना हो नेहा 2 दिन से कह रही थी, एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नेहा हैज़ बीन सेइंग फॉर 2 डेज। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको ये कहना हो मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज, मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे आपको ये कहना हो मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। आपको कहना है मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैव बीन ट्राइंग फॉर 2 डेज। अब जैसे आपको ये कहना हो मैं 10 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ, 10 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैव बीन ट्राइंग फॉर 10 मिनट्स। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अगर आपको यही कहना हो मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है दीदी कुछ देर से घर पर है। दीदी कुछ देर से घर पर है। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे सिस्टर इज़ एट होम फॉर अ वाइल। सिस्टर इज़ एट होम फॉर अ वाइल, दीदी कुछ देर से घर पर है। अब जैसे आपको ये कहना हो मॉम कुछ देर से घर पर हैं,
तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे मॉम इज़ एट होम फॉर अ व्हाइल। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। और कई बार मैंने आपको बताया है इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह से कहते हैं। तो जब भी कहना हो मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी। आपको कहना है मैं नौकरी के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर जॉब। आपको ये कहना है मैं नौकरी के लिए कानपुर जा रहा हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम गोइंग टू कानपुर फॉर जॉब। आपको बोलना है मैं पढ़ाई के लिए लखनऊ जा रहा हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई एम गोइंग टू लखनऊ फॉर स्टडी। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जिससे आपको ये कहना हो वो पैसों के लिए यहाँ आया, वो पैसों के लिए यहाँ आया। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे ही केम हियर फॉर मनी। ही केम हियर फॉर मनी, वो पैसों के लिए यहाँ आया, मनी के लिए यहाँ आया। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही केम हियर फॉर मनी। आपको कहना है वो पेन के लिए यहाँ आया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही केम हियर फॉर पेन। वो बुक के लिए यहाँ आया, ही केम हियर फॉर बुक। अब जैसे आपको यहाँ ये बोला हो वो तुम्हारे लिए यहाँ आया, अब इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी कहना हो वो तुम्हारे लिए यहाँ आया, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही केम हियर फॉर यू। ही केम हियर फॉर यू, वो तुम्हारे के लिए यहाँ आया, तुम्हारे लिए यहाँ आया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही केम हियर फॉर यू। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। अक्सर आप इस सेंटेंस को बोलते ही होगे। तो जब भी कहना हो उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डैट वाई डिड इट फॉर यू। डैट वाई डिड इट फॉर यू, उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डैट वाई डिड इट फॉर यू। डैट वाई डिड इट फॉर यू। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं 100 रुपये में अपना मोबाइल दिया, या फिर मैंने 100 रुपये में अपना मोबाइल दिया। अगर इस तरह से आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई गेव माई मोबाइल फॉर ₹100। मैंने 100 रुपये में अपना मोबाइल दिया, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई गेव माई मोबाइल फॉर ₹100। इस तरह से भी आप बोल सकती हो आई गेव माई मोबाइल फॉर 100 रुपीज़। मैंने 100 रुपये में, मैंने 100 रुपये में अपना मोबाइल दिया। ओके, अब मोबाइल की जगह जैसे आपको कहना है मैंने 50 रुपये में अपनी पुस्तक दी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई गेव माई बुक फॉर 50 रुपीज़। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकती हो। अब यहाँ पर मोबाइल की जगह आपको पेन रखना है, वॉच रखनी है, टेबल रखनी है, बुक रखनी है, जो भी आपको रखना है, जो भी आपने अपना दिया हो, जितने रुपए में दिया हो वो यहाँ पर आप अपना रख सकती हो। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो कपड़े सुखा दो। और कई बार मैंने आपको बताया है ये छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं
इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलना है, ठीक है। तो जैसे कहना हो कपड़े सुखा दो, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई, कपड़े सुखा दो। क्या कहोगे इंग्लिश में, एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई, कपड़े सुखा दो। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आलू छील दो। आलू छील दो, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे पील ऑफ द पोटैटोज। पील ऑफ द पोटैटोज, आलू छील दो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, पील ऑफ द पोटैटोज। पील ऑफ द पोटैटोज। अब जैसे आपको ये कहना है संतरा छील दो, आप इंग्लिश में कहोगे पील ऑफ द ऑरेंज। अब जैसे आपको ये बोलना हो आम छील दो, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे पील ऑफ द मैंगोज। जो भी आपको कहना हो छील दो, उसको यहाँ पर आप रख सकते हो। अगर आपको यही कहना है आलू छील दो, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे पील ऑफ द पोटैटोज। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो बिस्तर लगा दो। हर सेंटेंस को आप याद करते चलिए। तो जैसे कहना हो बिस्तर लगा दो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे मेक द बेड, या फिर आप बोल सकते हो प्रिपेयर द बेड। मेक द बेड, प्रिपेयर द बेड, बिस्तर लगा दो। क्या कहोगे, मेक द बेड। मेक द बेड, बिस्तर लगा दो। कपड़े सुखा दो, पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटोज। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड, या फिर बोल सकते हो प्रिपेयर द बेड। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है ढक्कन खोल दो। क्या कहोगे इंग्लिश में, ओपन दी कैप। नहीं तो आप बोल सकते हो ओपन दी लिड। इसको अक्सर हम बोलते हैं ओपन दी लिड। आप इस तरह से भी बोल सकते हो ओपन दी कैप। तो जब भी कहना हो ढक्कन खोल दो, क्या कहोगे इंग्लिश में, ओपन दी लिड या फिर ओपन दी कैप। ओपन दी लिड या फिर बोल सकते हो ओपन दी कैप। अब जैसे ये कहना हो नल खोल दो, तब इसको आप इंग्लिश में कहोगे टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन द टैप, नल खोल दो। जैसे आपको ये कहना हो नल बंद कर दो, तब क्या कहोगे इंग्लिश में, तो ऑन की जगह कर दोगे ऑफ, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे टर्न ऑफ द टैप। अब दोबारा से बोलते हैं ढक्कन खोल दो, ओपन द लिड, ओपन द कैप। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। हर सेंटेंस याद हो गया इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है चादर बिछा दो। जैसे बिस्तर लगा दो तो मेक द बेड या फिर प्रिपेयर द बेड। आपको कहना है चादर बिछा दो, तब आप इंग्लिश में कहोगे स्प्रेड द बेड सीट। स्प्रेड द बेड सीट, चादर बिछा दो, बेड सीट बिछा दो। आपको कहना है बेडशीट चादर लगा दो, तब आप इंग्लिश में कहोगे मेक द बेड सीट। ओके। और अगर आपको ये कहना हो बिस्तर पर चादर बिछा दो, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे स्प्रेड द सीट ऑन द बेड या फिर स्प्रेड द बेड सीट ऑन द बेड। बिस्तर पर चादर बिछा दो, आप इंग्लिश में कहोगे स्प्रेड द सीट ऑन द बेड। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।